सिंघाना कस्बे के बनवास वार्ड नंबर 2 चौधरी कॉलोनी में जलभराव और कीचड़ की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से रास्ते पर गंदा पानी व कीचड़ जमा है, जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। गंभीर स्थिति यह है कि दिव्यांग अशोक कुमार पिछले 2 महीने से अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। व्हीलचेयर से बाहर निकलना तो दूर, खाने पीने का सामान तक मंगवाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि नगरपालिका और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। दोनों संस्थाएं इस समस्या को हल करने की बजाय पल्ला झाड़ रही हैं। कीचड़ और गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। चला करके व्हीलचेयर बाहर चला जाता था। अब उसमें इनके लिए भी साहब मजबूर हो गया। पूरी देखो, एक कॉलोनी के आदमी भी आए हुए हैं, ये भी बेचारे परेशान है। कोई मोटरसाइकिल से बाहर निकलता है वो गिर जाता है, बच्चे हैं वो गिर जाते हैं। कोई किसी लायक भी नहीं रास्ता है हमारे यहाँ, क्या मामला और है? कोई क्या हो गया? जिम्मेवारी नहीं ले रहा। क्या है मामला? मामला ये है जी, बारिश के अंदर पूरा ये रास्ता खराब हो जाता है, पानी भर जाता है। किसी को भी कहते हैं कि जी इसका सुधार करो तो कोई भी सुधार नहीं करता। किसी भी तरह का पक्का बनाना, ब्लॉक लगाना, सीमेंट की रोड बनाना, किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं करते। और ना ये पानी का निकास है यहाँ बिल्कुल भी। वो 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं जी। और कोई भी आदमी, मेरे को यहाँ का जो अधिकारी अपने आप को समझता है कि मैं सरपंच पंच, कोई भी पैदल इन रास्तों में मुझे निकल करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई रास्ते सही है। फिर मैं भी नहीं बोलूंगा कि रास्ते ठीक करो। ये हालत है साहब यहाँ की, कोई सुनवाई करता नहीं है। वोट लेने दुनिया आ जाती है मांगने के लिए, हमें वोट दो, हमें वोट। आश्वासन भी दे देते हैं। हाँ, आश्वासन दे देते हैं। ये कहानी है साहब यहाँ की सारी जी। ये ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, 3-4 आदमी विकलांग हैं, और पानी का निकास है ये कहीं से है नहीं। और वोट लेने के लिए आते हैं, जब बोलते हैं गाड़ बनवा देंगे, सीसी रोड करवा देंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है सर। अब कब तक होगा, क्या होगा? कुछ करवाने की कोशिश तो करिए। क्या बात है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना गंदगी भरी हुई है। आते जाते हमारा इतनी समस्या है। वहां से लेके ठेठ गलियार तक भरा पड़े हैं। वोट मांगने के लिए दुनिया आ जाती है, और तीसरे के हम बूढ़े आदमी तो हम भी गिर जाते हैं। ये कीचड़ वाला कोई समाधान कराओ हमारा। और 3-4 विकलांग भी हैं, पर बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ने जाओ कीचड़ में? के बच्चे भी रह जाते हैं हमारे। तो कल छुट्टी करते हैं आधी बार, तो जितनी बरसात होती है उतनी बार में बताओ कित का जाओ, कोई समाधान कटवाओ मारो भी और रास्ते को। यहाँ चौधरी कॉलोनी में ना तो आने जाने के रास्ते हैं, मेरे को भी स्कूल जाना पड़ता है, स्कूटी ला ही नहीं सकती, बाहर रोड के पास स्कूटी खड़ी करके आती हूँ। यहाँ ये 50 साल हो गए यहाँ बसे हुए हमें, देख लो यहाँ ना आने जाने के कभी कंक्रीट भी नहीं पड़ी, ना कोई ब्लॉकेज लगे। बहुत ही परेशान हो रहे हैं, सारे विकलांग हैं या बच्चे हैं। बाहर निकलने की इतनी समस्या है, बाहर निकल ही नहीं सकते। मच्छर इतने पनप रहे हैं, भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वजह यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं तो बीमारी तो फैलेगी। पानी का निकास है नहीं, आगे जाने के लिए बिल्कुल भी निकास नहीं है, आगे बंद हो रहे हैं। देखो कितना कितना पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, घर से निकल ही नहीं सकते। रास्ता बिल्कुल कच्चा है, स्लिप होके गिर जाते हैं। कई बार तो मैं ही गिर गई, 2-3 बार गिर गई स्कूटी से। ये समस्या है, खूब सारे गड्ढे बने हुए हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, गिर जाते हैं बच्चे, गिर जाते हैं साइकिल लेके बाहर निकलते हैं तो। और जल पूरा भरा हुआ है, बीमारियां भी पनप रही हैं, मक्खी मच्छर इतने हो रहे हैं भयंकर। पानी रुकेगा तो मक्खी मच्छर तो होंगे ही। कोई